हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्टार्च, जो कि एक टाइप का होमोपॉलीसेकेराइड होता है। प्रीवियस वीडियो में हमने पॉलीसेकेराइड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, होमोपॉलीसेकेराइड एंड हेट्रोपॉलीसेकेराइड। स्टार्च जो होता है वो होमोपॉलीसेकेराइड का एक एग्जाम्पल है। स्टार्च मेनली प्लांट्स में प्रेजेंट स्टोरेज फूड मटेरियल होता है। प्लांट जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रिपेयर करते हैं, डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस में या हम कहें अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो फूड मटेरियल रहता है उसे स्टोर कर लेते हैं स्टार्च के फॉर्म में। ओके, तो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स में सीरियल्स, लेग्यूम्स, पोटैटोज़ और वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है स्टोरेज फूड मटेरियल के फॉर्म में। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम आए, स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च, तो स्टार्च मेनली ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, या हम कहें इसके अंदर कौन सा मोनोसेकेराइड है, तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है अल्फ़ा ग्लूकोज प्रेजेंट होता है स्टार्च में। यहाँ पर अल्फ़ा ग्लूकोज को मेनली हमने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है, अल्फ़ा अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन। मीन्स अगर सिर्फ ग्लूकोज लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट है तो उस वाले स्ट्रक्चर को हम कहेंगे अमाइलोज, और अगर ग्लूकोज लीनियर फॉर्म के साथ ब्रांच फॉर्म में भी प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं अमाइलोपैक्टिन। तो जब हम स्टार्च के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यहाँ पे हम दो कंपोनेंट्स की स्टडी करते हैं, अल्फ़ा अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन। जो अल्फ़ा अमाइलोज होता है ये स्टार्च के स्ट्रक्चर में 15 to 20% होता है, और जो अमाइलोपैक्टिन है ये लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, 80 to 85%। अब अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन को हम डिफ्रेंशिएट करके देख लेते हैं। अल्फ़ा अमाइलोज जो होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 10,000 to 50,000 डाल्टन, और इसके स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड होता है, अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, क्योंकि यहाँ पर जो ग्लूकोज होता है सिर्फ लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट है, कोई भी ब्रांच फॉर्म प्रेजेंट नहीं है। तो एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज से बाइंड है, तो इनके बीच में बॉन्ड कौन सा होता है, अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज से बाइंड हो गया है। सेकेंड हम आते हैं बीटा अमाइलोज, अमाइलोपैक्टिन या आइसो अमाइलोज भी इसे हम कहते हैं। इसका नाम जरूर बीटा अमाइलोज है, बट ग्लूकोज यहाँ पर अल्फ़ा फॉर्म में ही प्रेजेंट होगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 50,000 से लगाकर 10 लाख डाल्टन तक। इसके अंदर 300 से 5,500 ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर जो बॉन्ड होंगे दोनों होंगे, अल्फ़ा 1,4 बॉन्ड भी होगा प्लस अल्फ़ा 1,6 बॉन्ड भी होगा, क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज लीनियर चेन में भी प्रेजेंट होता है, और एक ग्लूकोज का लीनियर चेन दूसरे ग्लूकोज के लीनियर चेन से ब्रांच बनाकर भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर अल्फ़ा 1,4 बॉन्ड है, यहाँ पर अल्फ़ा 1,4 बॉन्ड है, प्लस जो ब्रांच पॉइंट आएगा वहाँ पर कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, अल्फ़ा 1,6। ओके, तो जो अमाइलोज होता है उसके स्ट्रक्चर में अल्फ़ा 1,4 बॉन्ड होगा, और जो बीटा अमाइलोज या कहें अमाइलोपैक्टिन, वहाँ पे अल्फ़ा 1,4 और अल्फ़ा 1,6 दोनों बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। इसे हम स्ट्रक्चर के थ्रू और इजीली देख सकते हैं। जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है अमाइलोपैक्टिन का, तो यहाँ पर एक ग्लूकोज की लीनियर चेन हो गई, ये दूसरे ग्लूकोज की लीनियर चेन हो गई, तो एक बॉन्ड हो गया अल्फ़ा 1,4 बॉन्ड, और ब्रांच पॉइंट पर ये बाइंड हुए हैं अल्फ़ा 1,6 बॉन्ड के थ्रू। अगर हम इसे स्ट्रक्चरल फॉर्म में देखें तो यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप के हैवॉर्थ ग्लूकोज के स्ट्रक्चर बना लिए हैं। अल्फ़ा ग्लूकोज के फॉर्म में है, एच ऊपर है, OH नीचे है। तो यहाँ पर हम देखें तो इस इस ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1, इस ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4, तो इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। बॉन्ड का नाम क्या हो जाएगा, अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये एक लीनियर चेन हो गया है, ये दूसरा लीनियर चेन हो गया है अल्फ़ा 1,4 बॉन्ड के थ्रू। अब यहाँ पे ब्रांच पॉइंट हम देखें तो इस शुगर का कार्बन नंबर 1, या हम कहें इस ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और इस ग्लूकोज का कार्बन नंबर 6। ओके, ये H2O यहाँ से निकल गया और ये ऑक्सीजन के थ्रू एक दूसरे से बाइंड हो जाएंगे। तो इस बॉन्ड का नाम क्या हो जाएगा, अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ये पूरा स्ट्रक्चर किसका होगा, जिसके अंदर अल्फ़ा 1,4 बॉन्ड भी प्रेजेंट है, अल्फ़ा 1,6 बॉन्ड भी प्रेजेंट, या हम कहें अमाइलोज का स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है और अमाइलोपैक्टिन का भी प्रेजेंट है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्टार्च का। सेकेंडली इसके लिए जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं इसे डाइजेशन के लिए, वो होते हैं अमाइलेज एंड डी ब्रांचिंग एंजाइम। अमाइलेज जो कि अल्फ़ा 1,4 बॉन्ड को ब्रेक करेगा। जब स्टार्च का डाइजेशन होगा तो इसे ब्रांच से अनब्रांच फॉर्म में या मोनोमर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ग्लूकोज से ग्लूकोज जो अल्फ़ा 1,4 बॉन्ड से बाइंड है, इसके ब्रेक करने के लिए कौन सा एंजाइम है, अमाइलेज। ओके, जो अल्फ़ा 1,4 बॉन्ड पर अटैक करेगा और इसे ब्रेक करेगा। और डी ब्रांचिंग एंजाइम क्या करता है, जो ब्रांच पॉइंट फॉर्म हुआ है अल्फ़ा 1,6 बॉन्ड, इसे ब्रेक करने का काम करता है। डी ब्रांचिंग नाम से क्लियर है, डी ब्रांचिंग जो ब्रांच को ब्रेक करेगा। अगर इसका नाम देखें तो इसका नाम होता है ग्लूकोसाइडेज। इस तरीके से ये अल्फ़ा 1,6 बॉन्ड और अल्फ़ा 1,4 बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, और जो स्टार्च है मोनोमर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है।
अगर अदर प्रॉपर्टीज़ देखें तो स्टार्च जो होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि इसमें एक भी फंक्शनल ग्रुप फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है। ये वाइट सॉफ्ट पाउडर होता है। लेग्स ऑफ स्वीटनेस हमने पहले ही देखा था, जैसे जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है उनकी स्वीटनेस डिक्रीज होती जाती है। ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर वाटर अल्कोहल में इनसॉल्युबल होते हैं, बट अगर हम वाटर को थोड़ा सा गर्म करेंगे, वार्म करेंगे और फिर स्टार्च को उसमें घोलते हैं तो स्टार्च उसमें सॉल्युबल हो जाता है। एक प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर लिखी है, इट गिव्स ब्लू कलर विद द आयोडीन। ये मेनली आयोडीन ग्लाइकोजन और स्टार्च को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जब आयोडीन के साथ स्टार्च की रिएक्शन होती है तो ब्लू कलर आता है, और जब आयोडीन के साथ ग्लाइकोजन की रिएक्शन होती है तो रेड कलर आता है। तो मेनली स्टार्च और ग्लाइकोजन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। थैंक यू।